हेलो एंड वेलकम टू द अर्ली व्यू। और आज कल की का ट्रेलर देखा एंड इट्स फेबुलस, अमेजिंग, फैंटास्टिक। और भी जो मस्त मस्त शब्द होते हैं दो चार और जोड़ दो, क्योंकि ट्रेलर ही इतना बढ़िया बनाया है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसके कुछ ही पोर्शंस बढ़िया हैं, एंटायर ट्रेलर ही हेल्दी वाइब दे रहा है। एक आधी ऐसा माइनर सा पॉइंट है जिसके लिए मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, जिसकी वीडियो में आगे बात करेंगे, तो एंड तक रुके रहना। तो ट्रेलर की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ 2 सेकंड के लिए ही जरूर, पर आपका भी मुंह जरूर बन जाएगा कि ये क्या बना दिया। बट आफ्टर 2 सेकंड दे फाइनली रिवील्ड कि वो कोई ट्रेलर का पार्ट नहीं था, वो सिर्फ इनके प्रोडक्शन हाउस का इंट्रो था। जिसके बाद ट्रेलर अपने ट्रू सेल्फ को रिवील करता है, जिससे हमें इसकी कहानी के बारे में काफी अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट टू सेल अस। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है काशी शहर से, जिसे दुनिया का पहला और आखिरी शहर बताया गया है, जहाँ ईयर 2898 AD में रिसोर्सेज की भयंकर कमी हो चुकी है। और जैसा कि ऑलमोस्ट हर डिस्टोपियन मूवी में होता है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो जाना, बचे खुचे रिसोर्सेज पर सिर्फ अमीरों का हक होना और गरीबों के पास अपने जीवन यापन के लिए बेरली कुछ होता है। ऐसा ही इस शहर में भी है, जहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है, पीने के लिए पानी नहीं है। और इस सीन को देख के लगता है कि यहाँ लोगों को स्लेव भी बनाया जाता है। इसी शहर के पास एक और जगह है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, जो हवा में लटकता हुआ एक रिवर्स पिरामिड है। एंड व्हाई इट्स हैंगिंग इन एयर, इट्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स, जहाँ के लोग सिर्फ एक को भगवान मानते हैं, जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन। एंड ऑब्वियसली ये कोई इंसान ही होगा जिसने ये सारा भांग भोसड़ा फैलाया है। जिसके बाद हमें बच्चन साहब देखते हैं, जिसके बाद उनसे एक बच्चा कहता है कि आप हजारों लोगों की जान बचा सकते। तो बच्चन साहब कहते हैं कि सिर्फ एक की रक्षा करनी है। अब वो एक उनकी मणि है या फिर वो बच्चा जो दीपिका पादुकोण के पेट में है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं वो डरे हुए हैं कि वो शक्ति वापस आ चुकी है जो इन सबको खत्म कर सकती है। फिर इसी बारे में बच्चन साहब भी दीपिका पादुकोण से कहते हैं कि आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दे रखा है। कॉम्प्लेक्स के लोग भी जानते हैं कि अगर इस बच्चे ने जन्म लिया तो वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब ऑब्वियसली जब किसी से खतरा है तो विलन पार्टी विमल सुपारी तो जरूर देगी। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे प्रभास अन्ना की, जिनका कैरेक्टर पैसे के लिए काम करता है, जिसे कॉम्प्लेक्स जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए 10 मिलियन यूनिट्स की जरूरत होती है। अब दीपिका पादुकोण की सेफ्टी अमिताभ बच्चन कर रहे होते हैं, तो ये आसान नहीं है किसी के भी लिए कि वो जाए और लड़की को पकड़ के ले आए। ये बड़ा काम अपने अन्ना ही कर सकते हैं, और हीरो के सामने हीरो होगा तो एक्शन देखने में ज्यादा मजा आएगा। अब जितना अभी तक मैंने बताया, ट्रेलर देखने पर कहानी के बारे में बेसिक अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये पिक्चर इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है तो इसके फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड और भी ज्यादा स्कोप होता है इसके सब प्लॉट्स दिखाने का। अब देखो, पिक्चर देखने से पहले कहानी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में कहा जा सकता है, प्रभास अन्ना। आदि पुरुष के टाइम पे प्रभास के बहुत मजे लिए गए थे। अब जब इतने मजे लिए हैं तो लॉर्ड की तारीफ भी तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो रोल है जिसमें प्रभास फिट बैठते हैं। मजा आता है उनकी ऐसी परफॉर्मेंस देखने का, जिसमें वो बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे होते। ये परफॉर्मेंस उनकी देखने में नेचुरल लगती है, क्योंकि हमने पहले जो देखी हुई है उनकी पिक्चर, उनमें इसी तरह के कैरेक्टर्स हुआ करते थे। और फिर आप उनको राम जैसा कैरेक्टर दो तो वो उन पे सूट नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें ये बात भी एडमिट करनी होगी कि प्रभास उतने वर्सेटाइल एक्टर नहीं है कि आप उन्हें किसी भी रोल में फिट कर सको। कल्कि के भैरवा जैसे कैरेक्टर उन पे सूट होते हैं, जहाँ हमें जरूरत होती है एक मासी, एक लंबे चौड़े इंसान की जो 10-10 घंटों की साथ में धुलाई कर सके। डायरेक्टर नाग अश्विन की भी तारीफ करनी होगी कि भाई डिस्टोपियन फ्यूचर को इतने अच्छी तरीके से दिखाना इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जहां हमारा डिस्टोपियन फ्यूचर वाले जॉनरा को लेके बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी नाग अश्विन की उसे दिखाने की अप्रोच को लेके तारीफ करनी होगी, क्योंकि अभी अभी लोग ड्यून को देख के गुजरे हैं और वो नशा अभी उनकी आंखों से गया नहीं होगा। फिर भी ये पिक्चर अपने आप को उससे नीचा नहीं दिखाती। और भले ही इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका 600 करोड़ बजट बहुत ज्यादा हो, लेकिन इंटरनेशनल देखा जाए तो इसका बजट कुछ भी नहीं। बट स्टिल ट्रेलर में इसके ग्राफिक्स तगड़े लग रहे हैं, और इतने बढ़िया तो लग रहे हैं कि तुम किसी भी बड़ी पिक्चर के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो। एंड बाकी सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी अच्छे लग रहे हैं। बुज्जी द AI, भैरवा की कार और प्रभास ट्रेलर की एंड में जेट पैक्स वाले शूज पहन के उड़ते हुए भी दिख जाएंगे। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, जो पिक्चर की कहानी को उसका एक्चुअल पर्पस प्रोवाइड करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली कमल हसन का जो कैरेक्टर एंड में हमें कुछ मोमेंट्स के लिए दिखता है, वही हो सकता है कि कली हो। और एक माइनर सी प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, वो है इसकी जो वेपन्स दिखाए गए हैं। अगर तुमने इसका सबसे पहला अनफिनिश्ड टीजर देखा होगा तो उसमें तुम्हें दिखा होगा कि वेपन्स जो है वो कार्डबोर्ड के दिख रहे हैं। तो हमें पता था कि VFX से इसे और भी एनहेंस किया जाएगा, बट वो अभी भी थोड़े हल्के से फील होते हैं, जिसको मैं प्रोडक्शन डिजाइन फॉल्ट मानता हूँ। वो चाहते तो कुछ और भी ट्राई कर सकते थे। एट द एंड ट्रेलर बढ़िया था, अच्छी खासी हाइप भी बना देता है, लेकिन ये पिक्चर एक ग्लोबल प्रेजेंटेशन होने वाली है इंडिया की तरफ से, जिसके टीजर को कॉमिक कॉन में भी रिलीज किया गया था। और अगर ये अपनी प्रेजेंस ग्लोबली बनाने की सोच रहे हैं तो उस हिसाब से ये ट्रेलर काफी लेट है। अब पिक्चर के रिलीज को सिर्फ 17 दिन बचे हैं, और इसे एक बड़ी ऑडियंस तक रीच करना है तो उसके लिए इसे टाइम चाहिए। खैर, जो होना था हो चुका। अब देखते हैं कि पिक्चर कैसी होती है। मैं इसके ट्रेलर को देख के इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि प्रभास की कोई कायदे की पिक्चर देखने को मिलेगी बहुत दिन बाद। बाकी तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।